स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो मेटेलिक करैक्टर क्या है? मेटल्स पहले क्या है? मेटल्स इस तरह के एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस बनाते हैं। केटाइंस यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। मुख्तसर ये कि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे मेरे पास है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, इसलिए इसकी टेंडेंसी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो लूज करके क्या बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी केटाइन बनाएगा। अब इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। और सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब मेटल्स के अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं ये। और अगर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखें तो ये हमेशा फॉर्म करते हैं एसिडिक बेसिक ऑक्साइड। फॉर्म क्या करते हैं? फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड जो है, यही ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। जैसे एक मेटल है सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2 सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटाशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके K2O पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा। और भी बहुत सारे एलिमेंट जो है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। ये जो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये इनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये जो ऑक्साइड्स होते हैं रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके टू फॉर्म क्या बनाते हैं? अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। मसलन Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसको हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आगे क्या बनाता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अल्कली है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इक्वेशन को बैलेंस है, इस साइड पे 2 सोडियम, इस साइड पे 1, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब इस साइड पे 2 ऑक्सीजन और इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन, और इस साइड पे 2 हाइड्रोजन, उस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो ये जो है अल्कली, जो बेसिक ऑक्साइड्स, इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये बेसिस के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली या बेस बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलाइड्स भी होते हैं। अब पहले मेटेलिक करैक्टर के ट्रेंड की बात करते हैं। मेटेलिक करैक्टर का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे कि मेटेलिक करैक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मेटेलिक करैक्टर 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक एटॉमिक साइज और दूसरा जो है एटॉमिक साइज, और दूसरा जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर एटॉमिक साइज जो है वो लार्ज है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो है, तो फिर जो है चीज जो है, जो भी एलिमेंट होगा वो गुड मेटल होगा, एक
अच्छा मेटल होगा, गुड मेटल, या उसके मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हाई है। इसी तरह से लेकिन अगर एटॉमिक साइज जो है वो स्मॉल है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, जब एटॉमिक साइज स्मॉल होता है तो वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है तो एलिमेंट जो है वो एक अच्छा मेटल नहीं होगा, अमूमन वो नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो दो चीजें हैं इनको हमने देखना है, इनके मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड को चेक करने के लिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है। इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है क्योंकि नए शेल्स ऐड होते हैं। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में नीचे की तरफ है इंक्रीज करता है मेटेलिक कैरेक्टर। रीजन क्या है, बिकॉज, क्या रीजन है, बिकॉज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो है क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की तरफ है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। यही वजह है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और उसके बाद इन अ पीरियड, एक पीरियड में अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो एक पीरियड में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब एक पीरियड में जाते हुए एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हुए एटॉमिक साइज जो है क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और इसके अलावा एटॉमिक साइज डिक्रीज करने के अलावा न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इंक्रीजेज, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, वो भी हाई होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करे और एटॉमिक साइज डिक्रीज करे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल। अच्छा जी, यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्योंकि क्या होता है, क्योंकि शील्ड, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट साइड पे जो है वो कम होता है, इसके अलावा एटॉमिक साइज जो है वो हाई है लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे हाई है और राइट साइड पे हमेशा पीरियोडिक टेबल के हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमेशा मेटल्स ही होते हैं। जिस तरह से हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं वो अल्कली मेटल्स हैं सारे के सारे, और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वो भी मेटल्स हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, वो भी सारे मेटल्स हैं। उसके बाद ग्रुप 15 से आगे जाके फिर नॉन मेटल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो हमेशा इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म एन आयंस, नेगेटिवली चार्ज वाले आयंस बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, पहले शेल में 2, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक एनायन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाएगा। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये नॉन मेटल है क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की।
अच्छा जी, उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनके जो ऑक्साइड, इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, पहले हम देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बेड कंडक्टर हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हमेशा ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मसलन मेरे पास है सल्फर ऑक्साइड SO3, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। मेरे पास है PO4, ये क्या है, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। मेरे पास है CO2, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। इन ऑक्साइड की खास बात यह है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ अमल करके टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पानी के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। जैसे SO3 प्लस H2O, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बनाएंगे। इक्वेशन को चेक करें, बैलेंस है कि नहीं है, 3 और 1, 4 ऑक्सीजन वहां 4, ठीक है, इक्वेशन पहले से बैलेंस है। तो ये इनकी खास बात है कि ये बेसिक एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं। तो कोई भी आप उठाएं तो इसी तरह का सूरत हाल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स, इस स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं। इसलिए ये हमेशा एसिडिक इनके ऑक्साइड होते हैं नेचर में। उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब इनका भी ट्रेंड जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड ये है, इनका भी वही चीज है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज स्मॉलर है, एटॉमिक साइज इनका क्या होता है हमेशा स्मॉलर। अगर एटॉमिक साइज स्मॉल है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू हाई है, तो हमेशा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल ही होता है। अच्छा जी, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम एक ग्रुप में जाते हैं, इन आ ग्रुप, जब हम एक ग्रुप में जाते हैं तो डाउन द ग्रुप साइज हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि नए शेल्स ऐड होते जाते हैं। इसका मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस की, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हेलोजन की फैमिली है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब इनमें से एस्टेटीन जो है वो अनस्टेबल है। अब अगर इनकी बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है सबसे नीचे आयोडीन है, मतलब ये इनमें से सबसे वीक नॉन मेटल है, वीक नॉन मेटल, नॉन मेटल या लेस नॉन मेटल है, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके अंदर सबसे कम है, और सबसे जो हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो फ्लोरीन के अंदर है। अच्छा जी, हाईएस्ट कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, हाईएस्ट कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल कैरेक्टर इसके अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे जो ज्यादा नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, और सबसे कम जो है वो आयोडीन है। तो ये भी एटम के साइज के ऊपर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो फिर जो, उसके बाद देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होता है। तो इंक्रीजेज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज जो है वो,
एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब इस तरह की चीजें हों कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करें, तो फिर जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे अमूमन जो है क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पे अमूमन मेटल्स होते हैं और राइट साइड पे हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। इसी तरह से अगर हम ग्रुप की बात करें तो डाउन दी ग्रुप हमेशा नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हाई हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है।